जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे कॉमन प्रश्न लेकर के आए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीव विज्ञान के जनक कौन है? और अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। दोस्तों याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? एनीमिया। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? क्षय रोग, या फिर जिसे हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? उत्तर होगा दोस्तों मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनलिन हार्मोन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम जो ऊतक होता है उसके माध्यम से पौधों में जल का परिवहन होता है दोस्तों। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन वर्णक की मौजूदगी के कारण होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक भाषा से। पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस वंशागति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? पिता द्वारा। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का Y गुणसूत्र और स्त्री का X गुणसूत्र। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? शिराओं में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर है दोस्तों यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्रवण होता है? रिलैक्सिन का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? जल से। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? पौधों की कोशिकाओं में। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। गाजर क्या है? एक जड़ है, रूपांतरित जड़ है जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? शिकुआ। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के तेल वृक्ष, चीड़ के पेड़ से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? घास में। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेट्रोफा से जैव ईंधन, जेट्रोफा के बीज से जैव ईंधन प्राप्त होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन। इसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? बैटसन के द्वारा। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र में। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, सभी को पता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि कान के अंदर स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी या बड़ी हड्डी फीमर, जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग या फीमर की हड्डी। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास एंजाइम की किस खास तत्व पदार्थ की आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब घट जाता है दोस्तों। रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? 72 बार। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है?
तो दोस्तों दौड़ लगाते समय रक्तचाप बढ़। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट इन्हें कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने दोस्तों। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशीयोरकर रोग। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? लोहा यानी आयरन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायता करता है? पाचन में। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? वृक्क। शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? शिराएं। हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले आने वाली वाहिनियां कहलाती हैं? धमनियां। शिराएं अशुद्ध रक्त लाती हैं हृदय तक अंगों से, और हृदय से शरीर तक लाती हैं धमनियां शुद्ध रक्त। एक युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? 180 से 120 mm पारा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली को क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। थायराइड का स्थान कहाँ है? गले में। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़े की पेशी दोस्तों। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? लगभग 1350 ग्राम यानी 1400 ग्राम भी इसे कह सकते हैं दोस्तों। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर रक्त एक सामान्य मनुष्य में दोस्तों होता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता या इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कुनैन किस रोग की दवा है? सभी जानते हैं दोस्तों, मलेरिया की। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? ये इसका उत्तर भी लगभग सभी जानते हैं दोस्तों, चूहा जो है वह प्लेग रोग का वाहक है। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्य अंश क्या होता है? जल। शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? रक्त के माध्यम से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? फंक ने। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। पित्त का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? यकृत से होता है दोस्तों। कौन सा जनन अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं? उत्तर है दोस्तों कोशिका झिल्ली। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं? तो वह है दोस्तों कोशिका भित्ति। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। मलेरिया मादा एनीफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, इसमें माता का कोई योगदान नहीं होता है। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? जल में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। चेचक की टिक्की का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। रेशम पालन कहलाता है सेरिकल्चर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बच्चों में कैलोरी
कुपोषण से कौन सा रोग होता है? मेरास्मस। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही जानकारी से भरा एक वीडियो हमारे चैनल पर रोज आता है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब